हेलो एवरीवन। तो आज है थर्सडे और आज मेरा होता है सत्संग जाने का डे। इसलिए मैं मॉर्निंग में फटाफट से उठी और मैंने फटाफट से नाश्ता बनाया, मटर मशरूम और थोड़े पराठे, और फटाफट से अपना काम ख़त्म करके मैं रेडी होके बैठ गई। और उसके बाद मैं सीधे चले जाती हूँ गाड़ी में अपने सत्संग भवन की तरफ। और जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आज तो सत्संग कैंसिल है। मैंने मैसेज पढ़ा ही नहीं और मैं भवन से वापस आती हूँ और फिर आकर आपसे घर में कुछ बातें करती हूँ। तो लीजिए। तो घर के सारे काम वाम खत्म करके मैं जाने लगी थी सत्संग। लेकिन जब सत्संग भवन पहुंची तो मुझे पता चलता है कि आज सत्संग तो नहीं है। तो जो वहां पर बहन रहते हैं उन्होंने बोला कि आपने मैसेज नहीं देखा कि आज की जो है बहनों की संगत वो कैंसिल है। मैंने बोला नहीं, मैंने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि मुझे सुबह से फोन उठाने का टाइम ही नहीं लग रहा था और एक सत्संग जाना था। तो फटाफट से जो मैं सोच रही थी मैं अपना काम निपटा लूं, उसके बाद जो मैं फटाफट से रेडी होके सत्संग जाऊंगी। तो मैं गई और वहां पता चला कि सत्संग नहीं है। तो मैं वहां से वापस आई। और सत्संग जब तक नहीं मिलता ना, मुझे तो सुकून ही नहीं मिलता है। तो फिर मेरा मन किया कि बहुत टाइम हो गया आप लोगों से ऐसे मैं बातचीत नहीं कर पा रही हूँ, ना कोई ब्लॉग डाल पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज आपसे कोई ऐसी बात की जाए जो जिससे हमें अच्छी शिक्षा मिलती हो, या कोई ऐसी बात जो हम सबके जीवन में बहुत जरूरी हो। और वो बात मुझे जो अपनी समझ के अनुसार लगी वो ये है कि आज हमारा अपना कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। वैसे तो होता ही नहीं है कोई यहाँ पे अपना, लेकिन फिर भी जिस पे हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं ना, वो भी हमारे साथ कभी कभी विश्वासघात कर जाता है। जिस तरह की लड़ाइयां आजकल चली है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब ये भूल रहे हैं कि जिनके साथ हम खड़े हैं इन लोगों ने हमारे साथ कभी नहीं आना। जब हमने इस दुनिया को छोड़ के जाना है, वहां सिर्फ हमारे कर्म ने ही आना है। ये भी छोड़ दीजिए, लेकिन आप कुछ दिन कभी ये चीज आजमा के देखिए कि जब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी, क्या वो आपके साथ खड़े होंगे? कोई खड़ा नहीं होता। अभी जिनके लिए आप दिलो जान से आगे आए हो ना, वो आपके लिए कल 1% भी आपके लिए खड़े नहीं होंगे। इस बात को याद रखना। तो इसी तरह से मुझे एक बात याद आ जाती है कि एक मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती, वो जब तक उसको जलाए ना, वो तब तक शांत होती है, चुप होती है, सहमी होती है और आराम से होती है। लेकिन जैसे ही उसको जलाया जाता है ना, वो पिघलने लग जाती है। वो अपना अस्तित्व जो है उस मोमबत्ती का, वो उसको खोने लगती है और उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। समझ रहे हैं आप? उसको ये पता ही नहीं चलता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और एंड में जाके मोमबत्ती को पता चलता है कि जिस धागे को मैंने अपने सीने से लगा के रखा, जिस धागे को मैंने अपने बच्चे की तरह अपने सीने में छुपा के रखा, उसी धागे ने मुझे जला दिया। उसी धागे ने मेरा अस्तित्व खत्म कर दिया। आई बात आप लोगों की समझ में? बस यही बात है कि आप जो ये एक दूसरे का सहारा बने फिर रहे हो, ये कोई काम नहीं आने वाला। कोई काम नहीं आने वाला। साथ जाएगा तो आपके आपके कर्म और आपका व्यवहार। आप किसी पे भी ट्रस्ट कर लो, कल को आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, वो उस तरह से आपके साथ खड़ा नहीं होगा जिस तरह से आप उसके साथ खड़े हुए हो। वो अगर आएगा भी तो वैसे ही आएगा कि चल ये मेरे साथ था, उस तरह से वो आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगा इंसान। तभी बोलते हैं कि किसी पे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। कल को जब आपको जरूरत पड़ेगी आपके साथ कोई नहीं आएगा। और जब आपने इस दुनिया से जाना है तो खैर वो तो कोई क्या, कोई भी आपके साथ नहीं जाना है। सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब किताब होना है कि हाँ भाई, किसको कितना सताया है, किसको कितना गिराया है, किसका कितना हक खाया है।
वो सब हिसाब किताब देना पड़ेगा भगवान को, बाकी कोई हिसाब किताब नहीं होना है। कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होना है, अकेले आए हो अकेले जाना है। लेकिन कल को जब भी आपको जरूरत पड़ेगी कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, इस बात को याद रखना। और ये मोमबत्ती का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर कोई समझ सके तो। बस यही कहना था। किसी को मेरी बात समझ आ गई हो तो अपने जीवन में जरूर उतारे, और नहीं समझ आई हो तो कोई बात नहीं, जीते चलिए जैसे जीते आ रहे हैं। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।